तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस थर्ड हमारे सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यार इस वेबसाइट में तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि इस वीक की आज लास्ट क्लास है, हम करेंगे सारा कुछ वन बाय वन जो इसमें आ रहा है। लेकिन अपने इस वीक को सिक्योर करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, हम कोई प्रोडक्टिव ज्यादा अच्छे वाला काम कर लेंगे। ये आपको जितनी भी चीजें नजर आ रही है ना, होम है, ऑर्डर्स है, प्रोडक्ट्स है, कस्टमर्स, कंटेंट, फाइनेंसेस, वन बाय वन हम जरूर इनमें से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगेन, हम मीनिंगलेस वीक नहीं बनाना चाहते। हमारा कंसर्न है कि कुछ ना कुछ हम परफॉर्म करें। तो सिंपल इज दैट, विदाउट टाइम वेस्ट किए दोस्तों, देखो भाई, जब भी कोई बंदा बिजनेस करने जा रहा होता है, प्रोडक्ट भी है, उसने दुकान शॉप भी ले ली है, कुछ ना कुछ तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस की करनी पड़ती है आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। इसी तरह से जब आप अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, किसी भी वेबसाइट को आप चूज कर लें। मैं एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट निकालता हूं जिसका नेम है, समझाने के लिए। ओके, चले जी, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। तो मेरे पास ये इन्होंने अपना थीम यूज किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स के। अब ये वाला जिसमें लोगो आ रहा है, ये इसका हेडर है। हम वन बाय वन जो हमारे थीम में हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो जरूर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं बेसिक साइड पे डिस्कशन में रहा, फिर आप लोगों का वीक में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी आप वेबसाइट को उठा के देखेंगे ना, तो सबसे पहले जो हमें चीज नजर आएगी, इट्स ऑल अबाउट ये वाला स्टफ। मीन्स के पॉलिसीज की बात होगी, लीगल स्टफ में। आपकी कंपनी तो मैटर करती ही करती है, लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, आपकी पॉलिसीज भी होनी चाहिए कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपकी रिफंड पॉलिसी क्या है, आपकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या है, आपका माइंड सेट क्या है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज डिजाइन करें, इसलिए मैं बाकी चीजों को वन बाय वन फिर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अब हमें ये कहाँ पर मिलेगा? बॉटम लेफ्ट साइड में सेटिंग्स वाला एक पोर्शन हमें नजर आ रहा है। मैं उसको पहले तो हाईलाइट करता हूं ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो देख सकें। समहाउ ये सेटिंग्स वाला पोर्शन नजर आ रहा है दोस्तों, पता चला? क्लियर हुई बात? ये बॉटम लेफ्ट साइड पे ये आप लोगों का, इससे बोल सकते हैं स्टेप वन। ओके, स्टेप वन में बॉटम लेफ्ट साइड पे आपको सेटिंग्स वाला पोर्शन नजर आ गया दोस्तों, ओवरऑल हर एक मेंबर को। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल। अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, मैं इसको क्लियर कर लूँ यार। वो कहाँ जा रहे हो भाई? जैसे ही आप लोग सेटिंग्स में आते हैं तो हमारे पास क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट की सेटिंग्स वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। अब इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें हैं। मैं करवा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा आसान और आप इजी वे में कर सकते हैं। देखो भाई, अब इधर क्या आ रहा है? स्टोर डिटेल्स, प्लान्स, बिलिंग, व्हाट्सो एवर, सारा कुछ। ये बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, तो हम पहली क्लास में तो सारा कुछ नहीं कर सकते ना। मैं आप लोगों को ऐसे कवर करवाऊंगा कि स्टार्ट वाली चीज का भी पता चल जाए और एंड वाली चीज का, जो उनके इन बिटवीन सैंडविच किया हुआ सारा स्टफ है, वो हम फिर साथ साथ करते जाएंगे दोस्तों। स्टेप वन था सेटिंग्स में आना। अब उसके बाद नेक्स्ट वन, इट्स ऑल अबाउट, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोर डिटेल्स। और यहाँ पर भी स्टोर डिटेल्स का पोर्शन आ रहा है। अगर मैं प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर मेरे पास इधर प्लान वाली इंफॉर्मेशन आ जाए। स्टोर डिटेल्स में अब मुझे क्या काम करना है, जो मैंने स्टार्टिंग फेज में बताया यार, डोमेन, डोमेन एंड सो ऑन। तो अब मैं इसमें सिंपली दैट चेंज करना चाह रहा हूँ। यार ये नाम तो कोई ऐसा नहीं है। अभी आप अपनी वेबसाइट का नाम चेक करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये बैकएंड स्टोर पे हम काम कर रहे हैं, जो भी आप बैकएंड पे परफॉर्म करेंगे वो फ्रंट एंड पे आएगा। अभी आपके स्टोर का, आपकी वेबसाइट का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है? माई स्टोर। मैं ये चाहता हूं कि यार ये तो कोई नाम ना हुआ। इसके लिए आप लोग कोई मुझे एक नाम रेकमेंड करें जो मैं इस वेबसाइट को दूं, कोई भी एक मेंबर, एनी वन ऑफ यू, जो आप कोई भी यूनिक सजेस्ट करेंगे। दबार्ट,
चलें जी, सनाउल्लाह मैं आपका ही नाम यूज करने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। अब देखिए, साफ सी बात है यार, माई स्टोर तो नहीं है ना, ये तो डमी नाम है। बैकएंड स्टोर में आए, ये प्रोफाइल के सामने पेन बना हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है ये पेन? ये मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस पेन के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये इस तरह से शो हो जाएगा। अब माय स्टोर में क्योंकि सनाउल्लाह जो है बड़े एक्टिव मेंबर मुझे नजर आए हैं, तो मैं उनका ही नाम यूज कर रहा हूँ, द मार्ट। आई एम सो सॉरी। ओके, अब उसके बाद फोन नंबर आप पाकिस्तानी नंबर प्रोवाइड कर दें, अगर पाकिस्तान में काम करना है, अगर आपने इंटरनेशनली काम करना है तो आप यूएसए का नंबर, तो मैं अपना यूएसए का नंबर वैसे ही यूज कर रहा हूँ, 321 291 दिस, ये मेरा यूएसए का नंबर है। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा दोस्तों, अब आप चेक करें कि स्टोर नेम माय स्टोर से किस में चेंज हो गया, द मार्ट में। अब इसके साथ ही मैंने ऑनलाइन स्टोर को ओपन किया हुआ है, अभी आप देख सकते हैं माय स्टोर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं रीलोड करूंगा दोस्तों, तो अब मेरे पास क्या आ गया, द मार्ट। यहां तक किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? गुड हो गया, नाइस। कोई मैंने अभी HTML C++ करवाया है कि आप लोगों को बोला होगा यार ये प्रोग्राम बना के लाओ जावा स्क्रिप्ट के ऊपर? कुछ भी नहीं है ना। अब आप सोचें, चाहे इस्लामिक स्टडीज से आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी 360 एंगल से आप आ रहे हैं, 180 डिग्री से आ रहे हैं कि भाई मेरा प्रोग्रामिंग से लिंक नहीं था, तो ये इस तरह से हम काम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने क्या बोला कि पहले स्टोर डिटेल वाला काम हो गया, इसको परफॉर्म करने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करते आना है। और मैं एक चीज को हाईलाइट करने जा रहा हूं, आप लोगों ने ज्यादा नहीं तो दो चार लोगों ने तो चैट बॉक्स में बताना है कि मैंने किस चीज को हाईलाइट किया। पॉलिसीज, राइट। तो दोस्तों यहां पर अब हम क्या काम करेंगे, सिंपल इज दैट। अगर मैं पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करता हूं, ले जी पॉलिसीज पे क्लिक करूंगा, जिस चीज को आप यहां पर लेफ्ट साइड वाले किसी भी मेन्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो वो इधर आपके पास राइट साइड पे ओपन हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। भाइयों अब हमारे पास ये वाला स्टफ आ गया, रिफंड रिटर्न पॉलिसी लिखा हुआ आ रहा है, फिर हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ आ रहा है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। शॉपिफाई इसलिए भी यार बेहतरीन है। अब देखो, पहली तो बात यह है कि आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं बड़े लेवल पर है, तो फिर आपको पता होगा यार मेरी रिटर्न पॉलिसी क्या है। लेकिन ये रिटर्न पॉलिसी, रिफंड्स पॉलिसी बहुत कम लोग इसको ओवरऑल फॉलो करते हैं। शॉपिफाई को आइडिया है कि जनरली ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, ये पॉलिसीज जेनेरिक किस तरह से होनी चाहिए जिसमें सेलर को भी नुकसान ना हो और कस्टमर को भी कोई इशू फेस ना हो। नाइस। तो दोस्तों अब हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊं, फाइवर पे कंटेंट राइटर के पास जाऊं कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है यार, मेरे लिए रिटर्न पॉलिसी रूल्स बना दोगे कि क्या है। शॉपिफाई कहता है भाई आप चिल हो जाओ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। देखो भाई, क्या आप लोगों को ये चीज नजर आ रही है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट? फिर मैं दिखा देता हूँ। अभी हम लोग पहले थे स्टोर डिटेल्स पे, तो कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। फिर मैंने बोला स्क्रॉल डाउन करते जाएं, यहाँ पर आ गई पॉलिसीज। जैसे ही हम पॉलिसीज पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ इस टाइप का स्टफ आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे कुछ राइट डाउन कर, एग्जैक्टली उसके नीचे आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। जैसे ही मैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये उसने सारी पॉलिसी बना के दिखा दी। याद रखिए मेरा माइंडसेट क्या होता है कि यार बेसिक टू एडवांस। अभी आप चलने के काबिल हो जाएंगे ना, गिर रहे होंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़ी परफेक्शन के साथ मूव करेंगे। अब इस वाली चीज में क्या चीजें प्लस करनी है, क्या माइनस करनी है, वो हम अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करते जाएंगे।
ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो भाई। जैसे ही मैंने ये किया मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये सही नहीं है, फिर मैं क्या काम करूंगा, रिप्लेस विद द टेम्पलेट। अब यहाँ पर आपके पास ये न्यू बना के दे देंगे। ठीक है जी। ये जितनी ब्रैकेट्स आ रही हैं, व्हाट्सएवर कुछ भी स्टफ आ रहा है, ये हम जरूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपने अपना एड्रेस पुट करना है। पाकिस्तान में रहते हैं तो अपना होम एड्रेस दे सकते हैं, सप्लायर का एड्रेस दे सकते हैं। इसी तरह से आप यूएस से यूके में हैं तो अपनी कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं, अपने सप्लायर का दे सकते हैं। टॉप राइट साइड पे इधर सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने जो भी चीज बनानी है उसे सेव मस्ट करना है, जिसको मैं अभी यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि अगर कुछ भी ब्लंडर होता है तो हमें दोबारा से ये चीज ना बनानी पड़े। सेव करूंगा, ये चीज डन। और उसके बाद हमारे पास क्या स्टफ आ जाता है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हम बनाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। तो क्या काम करेंगे, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। अब ये जो जितना आप देख रहे हैं ना येलो वाला सेक्शन, दोस्तों सिंपल इज दैट, मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं। ये शॉपिफाई हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यार मैंने इस तरह से बनाया है, आप इसको अमेंड करना चाहो तो किस तरह से हो सकता है। एक दफा करूंगा, नहीं डिलीट हुआ, फिर दोबारा इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर करेंगे ये काम डन। तो ये जितना भी येलो वाला सेक्शन आपको दरम्यान में लिखा हुआ नजर आएगा, हमने इसे साथ साथ एज इट इज रिमूव करते जाना है, ताकि प्रोफेशनली काम हमारा होता जाए। ठीक है जी, ये भी मैंने कर दिया। और यहाँ पर फिर ये आप देख सकते हैं कुछ जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन आ रही है, लें। अब ये भी मैंने काम कर दिया। अभी हम कर रहे हैं फ्री वाले थीम के ऊपर काम। मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं की थीम पर, क्योंकि टाइम फ्रेम की सिचुएशन को देखते हुए मैं ये चाहता हूं कि आप परफॉर्म करके आए, फिर हम आने वाले सेशंस में इनको और डिटेल में लेकर चलेंगे। ठीक है ना, माइंड तो नहीं करेंगे, कोई ज्यादा डिस्टरबेंस वाली सिचुएशन तो नहीं। देख रहे हो भाई, ये एक पॉलिसी में से मैं कट क्रॉप कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीजें हमें अमेंड करनी है। ये जो भी पॉलिसी बना रहा है, जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसके बारे में हमें एक ओवरव्यू दे रहा है कि लाइक दिस वन। ले जी, यार ये ले। उसके बाद ये कुछ और भी हमारे पास स्टफ आ रहा है, इसको भी मैं एज इट इज एडिट कर लेता हूँ। फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्टफ आ रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसे सेव कर लूंगा और डन। मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है, जो मुश्किल हमें फील हो रहा हो। अब थर्ड वन अगेन से टर्म्स ऑफ सर्विसेज वाली बात आ रही है। ऑफ कोर्स ये जो चीज आज मैं करवा रहा हूँ, आप लोग अपने इस वीक में परफॉर्म करेंगे और ग्रुप में पोस्ट करेंगे कि भाई ये काम मैंने इस तरह से कर लिया। क्लियर। अच्छा, टर्म्स ऑफ सर्विसेज में अब मैं कोई कांट छांट वाला काम नहीं करूंगा, क्राफ्टिंग नहीं करूंगा। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट किया, सेव किया और डन। अब नेक्स्ट वन, शिपिंग पॉलिसी। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, अच्छा यार ये जेनेरिक है। देखो भाई, जब आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है तो आपको पता होता है कि मेरी पॉलिसीज क्या है। आप इन्हें लेटर ऑन स्टेज में अमेंड भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि भाई मुझे इसी तरह से ही लेकर चलना होगा ओवरऑल। देखो भाई, नेक्स्ट वन इट्स ऑल अबाउट शिपिंग पॉलिसी। अब शिपिंग के बारे में आपका जो शॉपिफाई पार्टनर है वो ये कहता है कि भाई आपने खुद बनानी है जिस तरह की बना, क्योंकि हम तो अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज है। शिपिंग पॉलिसी हमारी चेंज हो सकती है लेटर ऑन स्टेज में, किस तरह से कि हमारा सप्लायर जो है वो क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें बनाना होगा। हाँ जी, आप सप्लायर की पॉलिसी के मुताबिक बना सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये देखें कि शिपिंग पॉलिसी हमारे पास किस तरह से बनेगी, क्योंकि इसमें तो उसने टेम्पलेट ही नहीं दिया। तो कोई बात नहीं है, अब मेरे पास एक इसमें ऑप्शन आ जाता है, चैट जीपीटी। कल मैंने आप लोगों को बोला था चैट जीपीटी एक एआई का टूल है। गूगल बार्ड को आप यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। अभी तो मैंने आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इंशाल्लाह बहुत कुछ साथ साथ बताना है। दोस्तों, चैट जीपीटी को साइन अप करना है जैसे नॉर्मली करते हैं। जब आप साइन अप कर लेंगे तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब मैं इसे कहता हूं कि माय स्टोर नेम इज, क्या है, स्टोर का नाम है द मार्ट, कुछ भी द मार्ट।
द मार्ट। अब उसके बाद मैं इसे कहता हूँ, एक दो चीजें मुझे देनी पड़ेगी ना, जो चीजें प्रोवाइड करूंगा उसी तरह से ये करूंगा, ये बना के देगा। माय ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मैं उसे वो भी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि वो सारा स्टफ आ जाए। फोन नंबर, ये भी आप प्रोवाइड कर दें, कुछ भी, मैं तो कुछ भी, ये वाला तो मैं रियल दे रहा हूँ। ये अमेरिकन नंबर भी मैंने दे दिया। अब उसके बाद आ जाता है एड्रेस। मैं एक अमेरिकन एड्रेस अपनी कंपनी का दे रहा हूँ ताकि मेरे पास, या पाकिस्तान का भी आप देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। 7901 फोर्थ स्ट्रीट, नॉर्थ स्टी, ये मतलब मैं उसका एज इट इज एड्रेस दे रहा हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा। और ये मेरे पास उसका जिप कोड आ गया। ठीक है जी, मैंने अपनी कंपनी का एक एड्रेस दे दिया। देखिए, ये जितनी चीजें आप बना रहे हैं ना भाई, ये सारी एडिटेबल है ऑन मोहम्मद। आप जिस भी सप्लायर से बात करेंगे उसकी वेबसाइट के ऊपर रिटर्न और शिपिंग पॉलिसी होगी। आप सिंपल इज दैट उसे कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ये समझना है कि ये रीयूजेबल स्टफ है। कौन सी चीज कहाँ पर हमने बनानी है वो समझते जाए। एडिट आप 1000 टाइम भी कर सकते हैं। पॉलिसीज आप अपने सप्लायर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। अभी नहीं, अभी तो आप समझते जाइए क्या हो रहा है। जब हम सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन वाला सेगमेंट करेंगे तो हो सकता है आपका कोई पाकिस्तानी सप्लायर हो, तो फिर आप उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली चीजें मैंने प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इसे कहता हूँ कि कैन यू प्लीज क्रिएट शिपिंग पॉलिसी फॉर मी। मैं कहता हूँ प्लीज कीप इन माइंड द स्ट्रेटजीज एंड कंटेंट ऑफ अदर शॉपिफाई सेलर्स। बस सिंपल सी बात मैं उसे ये कह रहा हूँ कि यार, जिस तरह से बाकी इस शॉपिफाई के जो सेलर्स हैं उन्होंने शिपिंग पॉलिसीज बनाई हुई है, मेरे लिए एक शिपिंग पॉलिसी बना के दे दो। अब देखिए, विद इन फ्यू सेकंड्स में आपके पास इसने सारी शिपिंग पॉलिसी बना के दी है। और अब मैं इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है भाई, यहां से आपने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद दोस्तों आप इसे अपनी वेबसाइट में आएंगे और इधर पेस्ट कर लेंगे। जितनी बार आप अमेंड करना चाहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। टॉप राइट साइड पे सेव वाला ऑप्शन है, ये भी कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन, इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। ये भी हमें खुद बनानी है। तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है चैट जीपीटी को, अब मैं इसे कहूंगा कि आई नीड कॉन्टेक्ट पेज डिटेल्स एज वेल, प्लीज राइट डाउन little additional information in contact us। मैं बताता हूँ आप लोगों को, इन कॉन्टेक्ट अस पेज। मैं उसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मेरे लिए ना एक कॉन्टेक्ट अस का पेज भी बनाओ, उसकी डिटेल जो मुझे चाहिए। लेकिन उसमें आप क्या काम कर सकते हो कि हमारे एम के बारे में भी आप मेंशन करो कि यार हम क्या करने आ रहे हैं। लाइक मैं क्या कह रहा हूँ कि आई नीड कॉन्टेक्ट पेज डिटेल एज वेल, प्लीज राइट डाउन लिटिल एडिशनल इंफॉर्मेशन इन कॉन्टेक्ट अस पेज अबाउट आवर विजन। क्या विजन है? वी वांट टू फिल द क्वालिटी एंड क्वांटिटी gaps in the e-commerce industry।
भाई सिंपल इज दैट, अगर आप इसे उर्दू में भी बोल दोगे ना तो ये समझ जाएगा, इसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चले मैं प्रॉम्प्ट जो है आप लोगों के सामने उर्दू में भी देता हूँ। ये हमारे लिए इसने कॉन्टेक्ट अस वाला भी सीन क्रिएट कर दिया है। अब सिंपल इज दैट, ये भी काम हमारे पास हो गया। ले जी, ये भी कॉपी किया और अपने लास्ट वाले पोर्शन में आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। सेव करेंगे और काम आपके पास डन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? हाँ, देखिए पॉलिसीज को आप मस्ट फॉलो अप करेंगी, जितनी भी शॉपिफाई आपको दे रहा है वो जेनेरिक है, उनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वंस आप यूज टू हो जाएंगे ना, फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। आप अमेंड करते रहें, जो चीज आपके कंसर्न की नहीं है आप उसे रिमूव कर सकते हैं, एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात? मेन चीज ये है कि यार देखिए, आप गए ना एक मॉल में, एक जगह पर, पता हो कि मुझे कौन सी चीज कहाँ से उठानी है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, एंड सो ऑन। तो इन पॉलिसीज को बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा फेस। बाकी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पॉलिसीज लेटर लेटर ऑन स्टेज में आप अपने सप्लायर की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो प्रोडक्ट्स को शिप कर रहा है, रिफंड कर रहा है, रिटर्न लेट में लेके आ रहा है, ये उसी तरह से अमेंड हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो कोई ओवरऑल इस चीज को बॉदर ही नहीं करता, आपकी वंस डन हो गई, ओके फाइन। लेकिन आप इन्हें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम सिचुएशन। सो होपफुली यहाँ पर मैं इसे क्रॉस करता हूँ। और दोस्तों, होना तो ये चाहिए कि ये जो पॉलिसीज हमने बनाई है, याद रखें, पॉलिसीज ऑलवेज फुटर मेन्यू में आती हैं। ठीक है जी, पॉलिसीज कहाँ पे हमें नजर आती हैं? फुटर मेन्यू में। नहीं, सप्लायर्स तो डिफरेंट होते रहते हैं, सप्लायर का कोई इतना इश्यू नहीं है। देखिए यार, जब सप्लायर, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की उनकी पॉलिसीज होती हैं, तो हम जेनेरिक पॉलिसीज को यूज करते हैं। जो हमें शॉपिफाई जेनेरिक पॉलिसीज दे रहा है वो कर लें, अपने कंपेटिटर की कर लें, क्योंकि यार हर सप्लायर की तो डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमें जेनेरिक चाहिए होती है और वो शॉपिफाई हमें जेनेरिक प्रोवाइड कर देता है। ओके नाइस। चलें जी, अब हम देखते हैं रीलोड करने के बाद के फुटर मेन्यू में ये पॉलिसीज आई। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इधर तो कोई पॉलिसी हमें फुटर में शो ही नहीं हो रही। सो राइट नाउ मैं इस सेगमेंट को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, ये लास्ट करवाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूंगा।